अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर टीवी। सबको मालूम है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चाहे वो कामा की सीट हो, चाहे नगर की सीट हो, चाहे तिजारा की सीट हो, फिलहाल 3 सीटों की चर्चा सबसे ज़्यादा है। यूँ तो एक नौगांवा सीट भी है, लेकिन उसकी चर्चा आजकल कम है। उसका कारण भी हम जानते हैं, लेकिन इस तरीके से हमने आप लोगों को बताया था कि हम जो है गांव में जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, लोगों से जहाँ भी 10-5 आदमी जो होंगे उससे बात करेंगे। यहाँ मैं स्टेशन गांव से निकल रहा तो यहाँ होटल है, यहाँ पर बैठा हूँ तो कुछ बुजुर्ग अभी नमाज़ पढ़ के निकले, कुछ वहाँ बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि भाई यहाँ का हालात जान लेते हैं, कौन का पड़ला भारी है, कौन मजबूत है, क्या लोगों ने अभी अपना वोट डालने का मन बनाया नहीं बनाया है, क्या जायदाद से खुश हैं या नाराज़ हैं, या किसको वोट देना चाहते हैं। यही लोगों के मन की बात जानने के लिए आज हम रुके हैं। और सबसे पहले हम जो बात करते हैं युवा से, कि युवाओं का क्योंकि रोज़गार है, चाहे महंगाई है, या दूसरी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीमुद्दीन। ये बताओ कि जो चुनाव है किस तरीके से चल रहा है, कैसा माहौल है, क्या लोग अभी मन बना चुके हैं या बनाएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मन तो बना चुके हैं लोग बाग, ज़्यादातर हम कांग्रेस की समर्थक है, कांग्रेस के लिए ही वोट देते हैं हम। लेकिन मंत्री जाहिदा खान यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रही है, इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। और कुछ आदमी ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, उनको राजी करा जाएगा। तो अभी आपने बताया युवा हैं और मंत्री के समर्थक हैं, तो क्या रोजगार के कोई संसाधन उन्होंने कुछ बनाए हैं? रोजगार अच्छा है, नरेगा चला रखी है। इधर अशोक गहलोत में उसे भी कुछ ऐसा काम है जिससे रोजगार अपनी युवा अपनी रोजगारी ढूंढ रहे हुए। जिन केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार, ये युवान के लिए कुछ नहीं दिया। भाई हमारे अशोक गहलोत सरकार ने तो हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। हमारे ही गांव में सड़क, नाली, पानी, भाई यह पड़ोस में गांव है कीड़नेर, उसमें कॉलेज बनी है बहुत बड़ी। एक कीड़वा में नरदेरा गांव है, उसमें एक बड़ी कॉलेज बनी है। नहर पक्की हुई है, पानी का साधन बना हुआ है। तो ये माना जाए कि जाहिदा को आप लोग जो है विकास के नाम पे वोट देंगे? हाँ, जाहिदा खान 25 साल से कोई भी विधायक या मंत्री ने आज तक कोई काम नहीं किया जो 4.5 साल में मंत्री जाहिदा खान ने करके दिखा दिया। बिल्कुल, जाहिदा ने समर्थक है। वही हमारे के जो गहलोत ने इस बार जो 7 गारंटी योजना चलाई है, उनमें से बुजुर्गों को भी पेंशन का मामला है। तो क्या जो मुख्यमंत्री ने 7 गारंटी चलाई थी, क्या उसका असर है? क्या जो बुढ़ापा पेंशन बांधी है, तो क्या उसकी तरफ आप लोगों का रुझान है, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, गहलोत ने सब कुछ कर दिया, कमी ना छोड़ी। पेंशन खूब दे रहा है, 1000 रुपये महीना की पेंशन कर दी, दाल और राशन दे रहा है, मसाला भी दे रहा है, घी दे रहा है और सब कुछ दे रहा है, कोई कमी ना छोड़ रहा। और मंत्री जायदा को कामयाबी अपना फरमाए और चुका है। तो क्या ये चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने, इसलिए मजबूत करेंगे? हाँ, इसलिए कांग्रेस सरकार बनेगी और कांग्रेस के अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ कामा में जो है कुछ जायदा के खिलाफ काफ़ी विरोध हुआ है। किससे, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है जी, ये विरोध जो इलेक्शन जो होता है, ये विरोध चलती रहती है। कोई काय से राजी है, कोई काय से राजी है, कोई नाराज भी है। तो हम तो ज़्यादा जाएगी समर्थन है कांग्रेस का ही, कांग्रेस की। बिल्कुल, सेशन काम है, लोग हैं, बुजुर्ग हैं। और साथ जो सीएम गहलोत ने जो यहाँ चलाई 7 गारंटी, उनमें बुढ़ापा पेंशन भी है, राशन है और गैस सिलेंडर है, बिजली का यूनिट का उसका है। तो क्या कहेंगे जो 7 गारंटी जो सरकार ने चलाई है, उनके बारे में क्या बेनिफिट मिलेगा लोगों को? जायदा का उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा, पूरा बेनिफिट मिल रहा है उसका। कांग्रेस को फुल फायदा हो रहा है उसका। कैसे फायदा हो रहा है, किस तरीके? फायदा ये हो रहा कि 1200 की जगह 500 का सिलेंडर मिल रहा है, और राशन मिल रहा है घर का, और ये फोन विधवा पेंशन बढ़ा दिए, मोबाइल फोन दे दिए, स्मार्टफोन। तो इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है 100%। तो क्या एक जो 7 गारंटी पे वोट दे रहे हैं कि क्या विकास भी हुआ है आपके इलाके? विकास हुआ है, विकास भी दे रहे हैं, 7 गारंटी भी दे रहे हैं, और हमारा नेता बढ़िया उसके लिए भी वोट दे रहे हैं। अच्छा, तीनों चीज करके वोट दे रहे हैं। वही हमारे साथ और है, जवान भी है और बुजुर्ग भी है बीच में। क्या कहेंगे आप, इसको आप वोट देना चाहेंगे? क्यों वोट देना चाहेंगे? विकास के ऊपर दे रहा हूँ। विकास नेता बढ़िया हमारो
भाई आने मत राजस्थान में अपनी बस कामत तहसील में खबर हो कामत तहसील की ना है कामत तहसील भी ठीक भी और बल्कि हूँ तक ये तिजारा तक खबर हो तो काम करती है, काम करे खूब पानी की मौज कर रहा कि नाली पक्की बनवा दी यानी स्कूल में मतलब टीचर खूब आए पढ़ाए खूब पढ़ाई हो रही है कॉलेज बनवा दी हमारी यानी मतलब कुल मिला के बिजली रात दिन आ रही है कुछ बात का हम कुछ वैसे है ना है परेशानी तो मौज कर रहा वही लोग कह रहे हैं कि जायदाद से हम खुश हैं और जायदाद की तरफ पे उनको वोट देंगे, लेकिन जो जिस तरीके से कुछ लोग हैं कुछ सरपंच जो है उनसे रूठ के गए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्या कहेंगे, क्या है इसके में सच्चाई है? सबसे पहले जो ये सरपंच भगे हैं इनने पहले सीएम मुख्तार का स्वागत किया था, समर्थन दिया था। देखा जब पैसे आदमी की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं तो इनने नौछम चौधरी का छपरा गंगोरा में इनने समर्थन दिया और सीएम मुख्तार को बेचारे को लटका दिया, जिसको भरोसा दिया। जब इसने जनता जब ये भगे ही क्यों, जब ये भ्रष्टाचारी नहीं होते तो ये भगते ही क्यों? भाई मंत्री जाहिदा खान ने तो काम इतने दे दिए यानी कि इन पे हुए ही नहीं, इनने पैसे खा लिए सब। तो ये आप तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो सरपंचों ने लोकसभा को समर्थन दिया है उन्होंने जायदा को भी धोखा दिया है और सीए को भी दिया है। सबसे पहले 5 साल में मौज मारी इनने मंत्री जाहिदा खान के साथ, एंड टाइम पे ये भग चुके। भगे यूं यानी कि पैसा सब कुछ करवा देता है, पैसा सब कुछ करवा देता है। ये सीएम मुख्तार का स्वागत दिया था जब हमें भी पता था भाई सीएम मुख्तार के साथ ये धोखा कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं समझी। जनता अब समझ चुकी है और ये कल परसों की कहानी है। जनता में बहुत बदलाव आ गया है। मंत्री जाहिदा खान इंशाल्लाह तीसरी बार फतेह हुई। बिल्कुल, जायदा का उनके समर्थक कहते हैं कि जायदा तीसरी बार फतेह होगी। तो क्या आप क्या कहेंगे कि किस तरीके जो सरपंच जो भागे हैं और कह रहे हैं कि भाई सीए को भी धोखा दिया है, जायदा को भी धोखा दिया है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, क्या वाकई में सच्चाई है? क्या कहेंगे? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल जायदा को वोट देगी सारी। तो आपका गांव का भी तो है शायद? हाँ, हमारे गांव का सरपंच भी है। हाँ है। ये रास्ता है जो हमारे पड़ोस में स्कूल के पास, उसके 4,80,000 रुपए आज से 5 महीना पहले डलवा चुकी मंत्री जी, और आज वे काम नहीं हो रहे। स्कूल के 6 लाख रुपए हमारी के आगे इसी सरपंच ने, और आज पैसे लेके भाग चुका है। ये कहाँ की इंसानियत है इसकी? भाई इंसानियत, ये जनता का पैसा है, जनता के लगाता तो विरोध ही नहीं होता। भाई सरपंच ये जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाई जायदा ने भ्रष्टाचार फैला, तो आप बताओ क्या वाकई में कुछ सच्चाई नजर आती है? तो क्या, अच्छा ये बताओ क्या चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे यहाँ पर विधायक? आप किसको विधायक जायदा को क्यों देना चाहेंगे? क्या अच्छा काम करती है, विकास को दे रहा हूँ। तो सुनते हैं कि वो तो अब माफी मांग रही है, वो गाँव में नहीं जाती है, मेरे पास टाइम नहीं है, और अब ये कह रहे हैं आप गाँव में क्या आती थी यहाँ पर, क्या बुलाती थी? तो वही और भी हमारे साथ जुड़ गए। तो ये बुढ़ापा पेंशन बांधी है, आप तो हैंडीकैप्ड की पेंशन भी बनी होगी, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं? तो प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? यहाँ से कौन जीतना चाहिए? अशोक गहलोत। क्यों आनी चाहिए? सरकार बढ़िया चला रहा, बढ़िया चला रहा है। मुख्यमंत्री तो हिंदुस्तान में कोई भी नहीं जाता, अशोक गहलोत। अच्छा, यहाँ पर जो पड़ोस की बात आई थी सबके सामने है कि नासिर जुनैद वाला मसला, तो इसमें भी जायदा को बड़ा दिखाया जाए, भाई जायदा ने उसमें रोल नहीं किया, क्या कहेंगे इसमें? क्यों है कि आप लोगों ने जायदा ने उसमें फुल रोल किया, अगर रोल नहीं लेती तो ये मुद्दा यहाँ तक नहीं होता। मोनू मानेसर गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथी भी वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर मंत्री साहब इसमें चुप्पी लगा जाती तो ये मुद्दा यहीं दब जाता। तो ये माना जाए कि नासिर जुनैद के मामले को लेकर जो चाहे मुख्तार हो, चाहे दूसरे हो, चाहे ताउल्ला हो, वो जो सामने आए थे तो केवल राजनीतिक तौर पर आए थे कि वाकई में राजनीतिक तौर पर थे? आप कहाँ गए हो, अब क्यों नहीं आ रहे? जब मोनू मानेसर को गिरफ्तार करवा दिया उसके बाद क्यों नहीं आए हो? वो तो एक राजनीतिक, वो सामने भी आ गई है जो टिकट लेके आ रहे हैं। तो बुजुर्ग क्या कहेंगे? बुढ़ापा पेंशन के बारे में तो आपने बताया है, गारंटी के बारे में बताया है, और आपने क्योंकि चौधरी तैयब साहब को यहाँ देखे शुरू में आए थे यहाँ, और उनकी बेटी है उसको संभाल रही हैं, क्या वो सही मायने में खिदमत कर रही है इलाके की? क्या कहेंगे? चौधरी साहब ने खूब करीब और हमारी तहसील की कोई कमी ना छोड़ी, और वो जायदा खान जो है वो अभी अपनी अच्छी बातचीत कर रही है, 36 कौमें एक लेकर चल रही है,
कोई बाकी बुराई ना है। अब नो तो हमारे भाई जो हैं बहुत सा ऐसा भी है, कोई काई जुड़ा भी है, भाई भाई राजी ना है, क्या मुझे मेला लड़ रही है, अब टिकट लड़ रही है, मेडल लड़ रही है, तो वो तो लड़ेगी जीतेगी, तो कामयाब लग जाए वही। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिदा का जो लोगों का कहना है कि वो टिकट पर चुनाव लड़ रही है और वो जो चाहते हैं कि प्रदेश में गहलोत सरकार की आप बैठे, आप भी बैठे जो है, तो आप बैठो एक मिनट जो है, आइए बैठना ना, कोई बात नहीं, यही बैठो आप, ये बताओ। तो जिस तरीके से गहलोत सरकार ने, आप लगता है कि आलिम है और पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने मदरसा बोर्ड को किया था, तो क्या मदरसा बोर्ड का कुछ फ़ायदा मिला है मेवात के लोगों को? जो इस तरीके से क्या कहेंगे, जैसे उर्दू टीचर हैं या दूसरे हैं, क्या वो यहाँ उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, नहीं हुई है? देखिए, अशोक गहलोत ने जो काम किया है, वो राजस्थान के अंदर जो काम किया अशोक गहलोत ने, वो किसी और राज्य के अंदर नहीं हुआ है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, पहले नंबर पे हर जगह पर गैस सिलेंडर महंगा है, 1200-1100 का सिलेंडर है। अशोक गहलोत ने जो योजना की है कि 500 रुपये का सिलेंडर, अशोक गहलोत सरकार 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है। रही जाहिदा खान की बात, देखिए विरोध तो जो है हर जगह होता है, हर किसी नेता का विरोध होता है, और इंसान के अंदर अगर कोई गलतियां है, इंसान अपनी गलती मान रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका खुलकर विरोध किया जाए, ऐसा नहीं है। इंसान ने अपनी गलती मानी है, ऐसा नहीं उन्होंने गलती नहीं मानी। तो वो 10 साल से पहले से ही इस राजनीति में है और वो चला रही है, जीती हुई है। तो मेरा मानना ये है कि जाहिदा खान को ही चुना जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी लीडर है और बहुत अच्छी तरीके से वो काम को संभाल रही है। बिल्कुल, लोगों का मानना है कि जायदा हैं, खानदानी राजनीतिक हैं, पहले भी जो है क्या नाम है संसदीय सचिव रही हैं, आपके बाद राज्य मंत्री रही हैं, और लोगों का कहना है। तो क्या इस बार अगर जायदा बनते तो क्या कैबिनेट मंत्री बनेंगी? बिल्कुल पक्की। अच्छा, और सरकार गहलोत की बनेगी? सरकार गलती बनेगी। तो गहलोत से बड़े आप खुश हैं, आखिर क्यों, कारण क्या मानते हैं गहलोत? कारण एक गहलोत में मतलब कोई भेदभाव ना करो साथ। अच्छा, कोई भी योजना निकाल रहा है, कोई फायदा मिल रही है, और आदमी को कहीं को लड़ाई झगड़ो ना है, अमन सुकून से रह रहा है हम अपना। बिल्कुल अमन सुकून से रह रहे हैं, और जायदा हो चाहे क्या नाम है गहलोत हो, वो कोई भेदभाव नहीं बरतते हैं। आइए तो वही हमारे साथ जो जिस तरीके से और लोग हैं, आज ही जनाब ये बताएं, आखिर गहलोत को क्यों चुनना चाहते हैं, क्या कारण है गहलोत में से, क्या खासियत है? की एक खूबी है कि यानी ये कोई मुसलमान ना करो, आज तक विकास कर रहा है, बड़ा बूढ़ा मन करके पेंशन दे रहा है, और घर पर जल सिलेंडर कर दिया, और फिर 500 तक सिलेंडर कर दियो, सब्सिडी आ रही है ना, जैसे भी है, मतलब हर तरह के, मतलब हमारे साथ दे रहा, हर मुसलमान को, हिंदू को, सबको साथ। तो यहाँ जो जाहिदा हैं, तो क्या इनको क्योंकि बसपा का भी यहाँ टिकट एक मुस्लिम पे है, और यहाँ एमएनए का भी इमरान के पास टिकट है या खुर्शीद के पास है, दूसरे अब मुख्तार जो है सीए भी है, और क्या वोट बटेंगे नहीं कि आप लोगों की, जो ऐसा तो ना हो कि जाहिदा जो पीछे रह जाए, क्या कहें? ना ऐसे ना, इंशाल्लाह जायदा कामयाब होएगी, वाई को वोट मिलेंगे। जो बिगाड़ है सुधार हो रहा है, बहुत फर्क पड़ो, आज का कुछ कल कुछ, इंशाल्लाह यही जीतेगी। तो क्या जायदा ने जो माफ़ी मांगी है, उसका असर पड़ा है? असर तो पड़ा ही है। असर भाई, किसी से गलती हो जाए, किसी के साथ दुख पागा कोई, तो उससे माफ़ी मांग ली भाई, यही बहुत है। अब देखो, इस लीडर को हम आज खोते हैं, तो ये आने वाली नस्ल जो गुलाम पैदा होंगी। मंत्री जाहिदा खान जैसी लीडर हमको नहीं मिलेगी। कामा विधानसभा में नू तो डोलते हैं, हर आदमी डोलते हैं, हर का अधिकार है भाई। वोट में शकील खड़ा है बसपा से, भाई सीएम मुख्तार खड़ा है, लेकिन जनता जाग चुकी है। जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी, जनता मंत्री जाहिदा खान को ही वोट देगी। लेकिन अभी डोल रहे हैं 2 दिन और 3 दिन, लेकिन नौछम चौधरी ने तो क्या ये माने जाए, जिस तरीके से ये लोग जो पहले तो सीए मुख्तार को सरपंच से वो लेके आए जायदा के मुकाबले में, अब उनको नोकसम को देख लिया, अगर उन्हें नज़र में आगे कि नोकसम भी नहीं निकल पाएगी, तो क्या रिटर्न भी आ सकते हैं? क्या इनका कोई स्टैंड तो रहता ही नहीं है। जो आदमी 2-2 को समर्थन दे चुका है, वो तीसरा को देने में क्या भारी है उसको। लेकिन एक चीज़ देखी जाती है, जिस तरह से नौछम चौधरी इधर आई थी,
उसी दिन उसने जहरीले बयान ऐसे दिए, यानी कि वे हर जाति धर्म के खिलाफ बोले था और वे सबके चुप गए हैं। लेकिन अब ये जो मंत्री जाहिदा खान है, कभी इसने 25 साल इसका खानदान, चौधरी साहब यहाँ से रह लिए मंत्री, विधायक रह लिए, इनने कभी हिंदू मुसलमान वाली राजनीतिक नहीं करी। सबसे बड़ी खासियत तो इनके अंदर ये है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है कि जब यहाँ लोकसभा आई थी और पहला जब भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि मैं पत्थर का जवाब ईंट से दूँ, ईंट का जवाब पत्थर से उससे दूंगी, और बंदूक चलाना भी जानती हूँ और जूता भी चलाना। मतलब काफ़ी क्या कहेंगे, जिस तरीके से बयान दिया है, तो क्या एक राजनीतिक नेता के बयान हो सकते हैं? क्या कहेंगे, क्या वो हिंदू मुसलमान का के बयान नहीं हो सकते? ये सिर्फ जातिवाद करना चाहते हैं ये लोग। और हमारा स्टेट राजस्थान ऐसा है, यहाँ जातिवाद नहीं चलता, यहाँ 36 बिरादरी बराबर चलती है। कांग्रेस सरकार ये जो 36 बिरादरी को बराबर लेके चलती है, जातिवाद पे यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, नहीं कोई भेदभाव होता किसी के साथ, यहाँ पे सभी बराबर समझा जाता है। ये तो एक राजनीतिक बयान है जो नौकचंद चौधरी ने यहाँ दिए थे, जब वो आई थी जहरीले बयान दिए थे उसने। तो क्या उससे लोगों में नाराजगी हुई है? मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों में इस बात से नाराजगी हुई है। हाँ, नाराजगी है इसमें। आप तिजारा देख लो, तिजारा में वो दाइमा ने क्या बयान दे मस्जिद गुरुद्वारे के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये नासूर है ये। हाँ, नासूर बनाते हैं वो धर्म स्थलों को। तो क्या उसका जो संदीप दाइमा ने जो बयान दिया था कि गुरुद्वारे जो है और मस्जिदें हैं ये नासूर हैं, तो यहाँ के जो सरदार है क्या उन पे भी इसका असर हुआ है? क्या 100% इसका असर है। सरदार तो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है, वो इसका सपोर्ट ही नहीं करते। जो गुरुद्वारा को नासूर बनाते, मस्जिद को नासूर बनाते, बॉयकॉट करना चाहते बीजेपी को। अच्छा, इसका असर वहाँ का यहाँ भी असर देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। वही जो है जो युवा है खास तौर पे, तो क्या युवाओं के रोजगार के लिए कुछ शिक्षण संस्थान वगैरह यहाँ खोले हैं? जैसे अगर नगर की बात किया है तो वहाँ 4 कॉलेजें खोली हैं, वहाँ पर सीकरी को अलग समिति बनाया है, और भी कई तहसील बनाई है। हमारे यहाँ भी हुआ है, जुरेहरा को उप तहसील बना दिया, और स्कूल तो इतने बनवा दे यानी कि गिने ही ना जाए। कॉलेज 2 कॉलेज तो बड़े कॉलेज बनाए मंत्री जाहिदा खान ने, नहर पक्की करवा दी, सभी रास्ता पक्के करवा दिया। जो छोटे मोटे बिगाड़ हैं जो वे हैं सरपंचों की वजह से, जो ये भ्रष्टाचार सरपंच जो भगे हैं, इनकी वजह से ये विरोध हुआ है। तो अभी आपने वाकई में जिक्र किया था कि रास्ते के 4 लाख आए, स्कूल के खिलाए, तो क्या ये मान के चलो कि अगर जाहिदा को जैसे पता चला और अगर इनको डर लगे अगर जाहिदा दोबारा आएगी तो उनकी इंक्वायरी करवाए, ऐसा मुझे लगे? इसको तो देखना चाहिए। जनता समझदार हो चुकी है इस चीज के लिए। हर आदमी ऑनलाइन चल रहा है, सब सिस्टम देख लेते हैं भाई कितना हमारे बजट डला है गांव या बस्ती में, कौन से सड़क या। तो ये सरपंच जो भागे हैं, तो क्या इनको अपने चुनाव में भी असर पड़ेगा? अपने चुनाव में ज्यादा असर अभी देख लेना, कौन लग रहा है किसी के पास। ये बड़ी वोट है भाई, कांग्रेस बीजेपी, यहाँ कोई तीसरा आदमी टक्कर में नहीं है। यहाँ सीधा सट बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, सीधा सट, कोई नहीं। तो आप युवा हैं, मैं सीधा, और क्योंकि आप जायजा लेते रहते हैं कि जो यहाँ करीब 2,84,000 वोट हैं, और उनमें जो है जायदा भी है, मुस्लिम हैं, चाहे शकील हों और चाहे खुर्शीद हों और चाहे मुख्तार हों, और कई 12 कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो है, जिनमें से 10 तो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, इनमें जो है 9-10 जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो क्या ये वोट बटेंगे नहीं? क्या नहीं बटेंगी, वो सिर्फ 2 ही पार्टियों को जाएंगी वोट। बीजेपी और तो पहले से भी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रही है। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर रही है ज्यादातर। वही हमारे साथ हैं, दुकानदार हैं, क्योंकि चलो यहाँ तो बैठे, इनके पास हर किस्म का आदमी आता है जाता है। थोड़ा सा मैं घूम जाता हूँ, और क्योंकि बड़े सुनते रहते हैं, बोलते कम हैं दुकानदार। तो यहाँ पर लोग क्या जो आते हैं तो क्या हालात लगते हैं लोगों के, किस तरीके की बातें करते हैं, क्या लोगों के विचार हैं? यहाँ जो लोग चर्चा करते हैं आसपास, क्योंकि रोड के पास आपकी दुकान है, हर किस्म का आदमी, हिंदू मुस्लिम सब आपकी दुकान। कांग्रेस की कहते हैं, उसमें बहुत विकास कराया जाएगा खान ने, और विकास के लिए वोट मिल रही है, विकास की वोट मिल रही है। तो ये थे शीशन गांव है, जहाँ पर युवा हो, बुजुर्ग हो और चाहे दुकानदार हो, सारे सबका एक मानना है कि यहाँ जो वोट है वो एक तो यहाँ जाति धर्म के नाम पे नहीं बढ़ती है, पहली बात। दूसरा, यहाँ के लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार में कोई भेदभाव नहीं हुआ, ना हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं हुआ। तीसरा, यहाँ पर जो है जाहिदा खान है, भले से कुछ लोगों की नाराजगी हो,
लेकिन आज जिस तरीके से बताया कि नाराजगी भी उन लोगों की बताया जा रहा है कि जो कमीशन जिनों का सरपंच है या दूसरे हैं और उन्होंने उकसाने का काम किया था, चाहे वो जुनैद नासिर कांड के मामले को, दिनों क्या आज वो सारे जो है चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं उनका यही है कि आज भी सब पे जो है जाहिदा भारी है। अब ये तो 25 तारीख को ही पता चलेगा कौन किस पे भारी है। तब तक आप और हम इंतजार करते हैं, देखते रहें खबर टीवी। अब चलते हैं किसी और गांव, लेते हैं लोगों के दिल की बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।